नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर। लो दोस्तों, आज जो दिल्ली में जब 26 जनवरी थी, 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का जो भारत पर्व मनाया जा रहा था, उसका आज अंतिम दिन है, क्योंकि आज 31 जनवरी है। और ये अब हम खड़े हैं दोस्तों दिल्ली के लाल किले पर, जो लाल किले पर यहाँ पर जहाँ पर 15 अगस्त का झंडा फहराया जाता है। और यहीं पर दोस्तों ये पूरा मेला चला हुआ है। यहाँ पर हर स्टेट से हर झांकी आई हुई है जो 26 जनवरी में दिखाई गई थी। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी खाने पीने के सामान है, जो स्टॉलें लगी है वो तो खाने पीने के है, पर यहाँ पर हर स्टेट का अलग अलग एक कलाकृति मिलेगी आपको खरीदने के लिए, देखने के लिए। चलिए दोस्तों, देखेंगे कहाँ की क्या चीज़ है। ये जो लाल किले पर जो मेला चला है, यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी है यहाँ पर। और जो है सामने जो आप लाल किला देख रहे हैं, यहाँ पर जो है इस जगह जो है झंडा फहराया जाता है। जो भी प्रधानमंत्री समय का होता है, जैसे अब नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इस जगह पर झंडा फहराएंगे। और ये लाल किला है। तो चलिए दोस्तों, चलिए जान लेंगे आज की यहाँ का मुख्य चीज़ क्या है। दोस्तों, ये मुख्य बाजार है यहाँ का, और यहाँ पर हर राज्य की अपनी अपनी अलग अलग कलाकृतियाँ हैं, और सब यहाँ कलाकार अपनी कलाकृतियों को लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर एक से एक आपको कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी, कपड़े मिलेंगे, वस्त्र मिलेंगे। पर जो इनमें सबसे बेस्ट चीज़ लगी आज की मुझे लगी ये भाई साहब के यहाँ दुकान पर पेंटिंग। दोस्तों, इनकी खुद की ये पेंटिंग होती है, बनाई हाथ से, और एक स्पेशल अद्भुत, जो आपको क्या बताएं इसके बारे में। चलिए इनसे पूछेंगे। पहले नमस्कार सर जी। हाँ, नमस्कार सर जी। तो आपका पहले अपना शुभ नाम बताइए जी। मेरा नाम गोपाल प्रसाद शर्मा है, और मैं नेशनल अवार्ड विनर और शिल्प गुरु अवार्ड से सम्मानित कलाकार हूँ भारत सरकार से। अभी 28 नवंबर को उपराष्ट्रपति जी ने मेरे को विज्ञान भवन में सम्मानित भी किया था शिल्प गुरु अवार्ड। 28 नवंबर जो पीछे 28 नवंबर गई। हाँ जी। ये आपकी फ़ोटो है उसके साथ? हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा। तो आपका आज तक का, जैसे आपने आप क्या ये बताओ कि आप अपने हाथ से खुद बनाते हो जिनको? हाँ जी, मैं खुद ये सारी पेंटिंग्स बनाता हूँ, और हमारा ये फैमिली वर्क है। फैमिली वर्क? हाँ। तो कितने सदियों से, कितने सालों से चलता रहा आपका ये? मतलब 5-7 पीढ़ियों से हमारा ये काम चला आ रहा है। अच्छा जी। और बिजोलियाँ राजघराने में राजमिस्त्री पद पे हुआ करते थे हमारे पूर्वज। हाँ जी। और वो भित्ति चित्रण का बड़ा बड़ा काम करते थे। हाँ जी। और मैं बारीक से बारीक काम करता हूँ। अच्छा। मिनिएचर पेंटिंग को मैंने चुना है। हाँ जी। और बहुत ही फाइन वर्क करता हूँ मैं। और ये जी? जी, ये मेरा बेटा है। हाँ जी। क्या नाम है जी अपना? अभिषेक। अच्छा। ये भी नेशनल अवार्ड के लिए एक पेंटिंग बना रहा है अभी। हाँ जी। बहुत खूबसूरत पेंटिंग बना रहा है, रामायण के ऊपर ही वो पेंटिंग है। अच्छा जी। तो ये बात बताओ जी, आपने अपने जीवन काल में सबसे अच्छी क्या चीज़ है जिसमें अपने, देखो आप एक कलाकार हो जी, तो आपकी तो हर चीज़ अद्भुत है, पर जिसमें आपने जान फूंक दी हो, जिसमें वो क्या चीज़ है? अभी मैंने 5 साल के अंदर जो है एक राम दरबार की पेंटिंग बनाई है। हाँ जी। लेटेस्ट ही ये वाली पेंटिंग है। ये वाली पेंटिंग? हाँ जी। हाँ जी। इस पेंटिंग को बनाने में मेरे को 5 साल का समय लगा। हाँ जी। और मतलब पूरी रामायण पढ़ के और पूरी रामायण के पात्र इसके अंदर बनाए मैंने। हाँ जी। इसमें करीब 400 फिगर हैं। 400 फिगर, यानी 400 फेस हैं जी इसमें? हाँ जी। हाँ जी। 400 फिगर है, और बहुत ही फाइन काम है इसके अंदर। मतलब एक बाल से भी ज़्यादा बारीक काम किया हुआ है इसके अंदर ही सारा? हाँ जी। ये मिनिएचर पेंटिंग का ये रिकॉर्ड है इसका। अच्छा जी। और इसी पेंटिंग के ऊपर भारत सरकार ने मेरे को शिल्प गुरु अवार्ड और गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। इस पेंटिंग के ऊपर? हाँ जी। वाकई जी ज़बरदस्त। ये तो एक त्रेता युग की याद दिला देती है, जो इसको गौर से देखे, जो इसको ध्यान से देखे, लगातार देखता रहे, निहारता रहे इसको अपनी आंखों से, तो ये आपको एक त्रेता युग में पहुंचा देगी जी। तो इसमें इतना बारीक काम है कि लेंस लेकर के देखेंगे ना तो कम से कम 8-10 घंटे लग जाएंगे इसका काम देखने के अंदर। अच्छा जी। इतना फाइन वर्क है इस पेंटिंग के अंदर। इस पेंटिंग? हाँ जी। अच्छा जी। विश्व में ये पहला ऐसा राम दरबार है, हाँ जी, जो आज तक किसी ने भी नहीं बनाया। मतलब इतने फिगर बना के इतना फाइन वर्क आज तक किसी ने भी नहीं किया।
दोस्तों ये वाकई अद्भुत कला है, एक बिल्कुल जो उसको आंखों से निहारते रहे तो एक त्रेता युग में पहुंचा देगी आपको, बिल्कुल त्रेता युग में। तो इसकी कीमत क्या रखते हैं जी? ये ओरिजिनल पेंटिंग जो है, हाँ जी, वो करीब 30 बाई 42 इंच की साइज में है। हाँ जी, और बहुत ही फाइन वर्क है उसका। हाँ जी, और वो घर पे रखी है, ये उसकी रेप्लिका है। जो कैनवास के ऊपर मैंने रेप्लिका बनाई है आम दर्शकों को दिखाने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी पेंटिंग को कैरी करना बहुत मुश्किल है। हाँ जी, तो वो घर पे ही रखी है और उसमें सोने का काम बहुत फाइन वर्क किया हुआ है। हर फेस के अंदर अलग खूबी है, अलग कलर स्कीम है और अलग अलग डिजाइन्स वगैरह। जो इसका बिल्कुल ओरिजिनल कुछ अलग ओरिजिनल है, वो कैनवा वो सोने की है जी, गोल्ड। इसमें सारे पात्र मैं दिखाता हूँ। हाँ जी, जैसे इसमें ऊपर से देखेंगे आप तो राजा दशरथ की आत्मा जो है आशीर्वाद दे रही है इनको, राम जी को। हाँ जी, ये राज्याभिषेक का सीन है। हाँ जी, जो लंका से वापस। उसके बाद कौन है जी? हाँ जी, उसके बाद में ये वरुण देव है, हाँ जी, पवन देव है और ये अप्सराएं हैं। हाँ जी, और सारे ब्रह्मा विष्णु महेश है, गणेश जी है। हाँ जी, और ये इंद्र इंद्राणी है और सप्त ऋषि है। हाँ जी, ऊपर ये अग्निदेव है। इस तरह से ये सारे मतलब जो है ना पात्र मैंने रामायण के इसमें डाले हैं। और इसके ये राम जी सीता जी है, ये भरत शत्रुघ्न और ये इनको तो सारी दुनिया जानती है जो बैठे हैं चरणों में। हनुमान जी है। हाँ जी, और ये गुरु वशिष्ठ जी जो है इनका राज्याभिषेक कर रहे हैं। हाँ जी, और ये विश्वामित्र जी हैं। हाँ और जी, इनके निषादराज जो सखा थे राम जी के, वो ये हैं। हाँ और ये नारद जी हैं, सरस्वती जी इसमें वीणा बजा रही हैं। और ये महाराज केसरी है, हनुमान जी के पिता। और ये अंगद और सुग्रीव, नल, नील वगैरह ये पूरी वानर सेना है। और इसके अंदर ये विभीषण की सेना है पूरी। और सारे ऋषि मुनि वगैरह। विभीषण जी की सेना भी है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, खड़क लिए यार। ये भी सब साथ ही आए थे ना इनके साथ में। हाँ जी, हाँ जी, तो ये सब साथ ही आए हैं। ये तो बिल्कुल एक त्रेता युग में पहुंचा देती है। हाँ जी, तो ये और ये तीनों माताएं इनकी, कौशल्या, सुमित्रा देव जी और कैकेयी। हाँ जी, हाँ जी, ये तीनों माताएं हैं इनकी। और ये सारे राजे महाराजा वगैरह सब। और ये कौन है जी इधर? इधर ये राजा जनक हैं और सीता जी की माता सुनैना जी हैं। और बीच में जी? हाँ जी, ये वो उधर गुरु जी हैं इनके। हाँ जी, और ये जामवंत जी है। हाँ जी, और ये इनके जो है महामंत्री हुआ करते थे ना। हाँ जी, जो वो हैं। और इस तरह से मतलब ये यहाँ पे दान दक्षिणा का सीन दिखाया है। अच्छा जी, इस खुशी में मतलब हीरे जवाहरात सब कुछ लुटाए जा रहे हैं, सबको बांट रहे जी। हाँ जी, अच्छा जी। और जो भी ले रहा है वो भी किसी और को दे रहा है। और ये जो छोटे मोटे राजा हैं ये सारे हाथियों पे आ रहे हैं, ये सभी आ रहे हैं निमंत्रण के ऊपर। और ये जो है बैंड बाजे बजा रहे जी। हाँ जी, ये सारा मतलब पूरा दरबार मैंने सजाया है इसके अंदर। वाकई जी, वाकई 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 ये अद्भुत कला, अद्भुत कला जी। ये तो समझ ले जी बिल्कुल। ये तो मोर भी बैठे जी। हाँ जी, मोर भी देख रहे, चिड़िया भी देख रही है। तो सारा कुछ, ये सब कुछ नेचर का भी मैंने दिखाया है इसमें सारा। अच्छा और जी, हर पेड़ पौधा वगैरह। तो जो बात करें जी, जैसे अभी आपके यहाँ पर है ये तस्वीर, आज का इसका प्राइस क्या जी? ये मैंने रेप्लिका कस्टमर्स के लिए कि हर घर में लगा सके तो अफोर्डेबल प्राइस रखा है मैंने। हाँ जी, ओरिजिनल पेंटिंग का प्राइस तो करीब 5 करोड़ रुपए है। ओरिजिनल पेंटिंग का 5 करोड़? हाँ, 5 करोड़ भी कम ही है उसका। अच्छा, इतना फाइन वर्क है उसके अंदर। अच्छा, मतलब दुनिया में दूसरी पेंटिंग नहीं है वो। तो वो एक ही है अभी? हाँ, वो एक ही है। अच्छा जी। और फिर उसका क्या करोगे अभी आप? उसको रखोगे या बेचोगे? हाँ, उसको मैं अपने संग्रहालय में रखूंगा। हाँ जी। और ये रेप्लिका मैं हर घर में पहुंचाना चाहता हूँ। हाँ जी। तो इसका मैंने 3-4 साइज रखा है। हाँ जी। एक 25,000 से स्टार्ट करी, इससे थोड़ा छोटा साइज है। हाँ जी। ये 50,000 की है। हाँ जी। और इससे बड़ा साइज जो होगा वो 4 फीट का करीब होगा। हाँ जी। वो करीब 1 लाख का है। और उससे बड़ा साइज 1,51,000 रुपये का मैंने रखा है। अच्छा, जो ओरिजिनल है वो 5 करोड़ की। हाँ जी, वो अपने घर पर रखें। बिल्कुल। और अच्छा, इस पेंटिंग की ये खूबी है कि चाहे 100 फीट का भी प्रिंट ले लेंगे ना। हाँ जी। तो वो फटेगा नहीं। अच्छा, मतलब ब्लर नहीं होगा। इतना खूबसूरत प्रिंट आएगा उसका 100 फीट का भी लेंगे तो।
अच्छा, मतलब उस पेंटिंग को इतनी ध्यान से और इतनी तपस्या के साथ बनाई हुई है कि मतलब ये देखिए कि मैंने अपनी जान झोंक दी है उस पेंटिंग के अंदर। ये तो आज देख मैं तो शुरू में बता दिया जी, तभी आपकी दुकान पे रुका। देखो जी, इसको जो आम बच्चे हैं वो तो रुकना भी नहीं पसंद करेंगे, लोग देख के चले जाएंगे, पर ये तो एक अद्भुत कला है। ये तो स्पेशल त्रेता युग में आप भी कर सकोगे कारनामा। तो आप क्या कर रहे हैं इसमें? आप अपनी जो कलाकृति कर रहे हो उसमें क्या काम कर रहे हैं? अभी किस चीज़ पे काम चला हुआ है आपका? अभी तो मैं एक फड़ जो पेंटिंग होती है ना, हाँ जी, फड़ पेंटिंग राजस्थान की एक शैली है जिसके अंदर भोपा और भोपी जो होते हैं उनकी कथा को बाँचते हैं वहाँ पे। हाँ नाच के जो भोपा होता है वो कथा को बाँचते हैं। तो मैं उसी स्टाइल की पेंटिंग्स को है ना, मतलब मिनिएचर स्टाइल के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये एक नया इनोवेशन है, क्योंकि जनरेशन के साथ साथ आपको भी चीज़ों को अपने इनोवेट करना चाहिए, तो ताकि आने वाले समय में हम और अच्छी चीज़ें निकाल सकें। तो हम लोग उसी को मतलब जो फड़ पेंटिंग एक फोक वर्क होता है एक्चुअली, उसके अंदर बहुत बारीक काम नहीं हो सकता, तो हम लोग उसको मिनिएचर के अंदर कन्वर्ट करके और बहुत फाइन वर्क कर रहे हैं पेपर के ऊपर। कोई बात नहीं भाई साहब, जब आपकी जी क्या नाम बता दिए आपने अपना? अभिषेक जी, अभिषेक शर्मा, जब आपकी पेंटिंग बनेगी तब आपकी जरूर देखेंगे जी। हाँ जी सर जी, तो अगली बात बताओ जी, इसके अलावा और क्या चीज़ है जी? ये भी बड़ी जबरदस्त। ये मैंने राम दरबार बनाया है, सारा रियल गोल्ड का काम है इसके अंदर। ये गोल्ड का है जी? हाँ जी, रियल गोल्ड का काम है ये पूरा, बिल्कुल ओरिजिनल। हाँ जी। इसमें कितना गोल्ड लग गया जी? ये काफ़ी गोल्ड लग गया, करीब 100 वर्क लग चुके हैं इसके अंदर। अच्छा, और बहुत फाइन वर्क है। हाँ जी। और मतलब 2x3 का साइज है इसका। 2x3 का, ये ओरिजिनल गोल्ड का काम है? हाँ जी, 24 कैरेट गोल्ड की गारंटी है हमारी। 24 कैरेट गोल्ड। हाँ जी। तो इसका क्या प्राइस है जी? इसका 3 लाख रुपए प्राइस मैंने रखा है। इसका 3 लाख रुपए प्राइस है। चलिए, इसको बनाने में करीब मेरे को 3 महीने का समय लगा। हाँ जी। और भी बहुत सारी पेंटिंग्स है, जैसे ये है। हाँ जी, ये किस चीज़ की है जी? ये तिरुपति बालाजी का चित्र है। तिरुपति बालाजी का? हाँ जी, ये देखिए बहुत फाइन वर्क है ये भी। हाँ जी, ये करीब 1 लाख की है। ये इसमें भी गोल्ड का काम है जी? हाँ जी, ये सारा रियल गोल्ड का काम। ये बिल्कुल रियल गोल्ड, बिल्कुल ये सारा रियल। तो ये कोई और भी बनाता है जी यहाँ? मैं तो पहली बार देखो ये वीडियो बना रहा है, मैंने तो कभी कलाकार नहीं देखे, आपने जिनकी देख के बनाते हैं? हमारे राजस्थान में बहुत सारे कलाकार हैं जो काम करते हैं। हाँ जी। लेकिन जो फाइन से फाइन काम है ना, हाँ जी, वो करने वाले बहुत कम लोग हैं। अच्छा, मतलब गिने चुने। हाँ, और मैं क्या है कि पूरी रामायण पढ़ करके ये पेंटिंग्स बना रहा हूँ। अभी भी मैं एक सीरीज के ऊपर काम कर रहा हूँ, रामायण की सीरीज के ऊपर। हाँ, और राम जी का ही भक्त हूँ मैं, और मतलब मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ जी। तो मेरा कर्म है कि मैं रामायण पढ़ करके और अच्छे से अच्छा काम करूँ। हाँ जी। तो वो राम जी की एक सीरीज बना रहा हूँ जिसके अंदर ये पूरी चौपाइयाँ वगैरह ये लिखना और मतलब उसके अकॉर्डिंग जो है वो सारे चित्र बनाना। आजकल तो ऐसे कलाकार भी हो गए जी, इनको तो यही नहीं पता कि लक्ष्मी जी किधर बैठानी, गणेश जी किधर बैठाना जी। हाँ। ये उल्टी सीधी फोटोएं बना देते हैं, बाजार में बेच देते हैं, लोगों को भी नहीं पता जी। अरे साहब, ये मॉडर्न आर्ट के नाम पे जो है ना कुछ गलत कलाकार जो है बना रहा है। कुछ कलाकार ऐसे हैं जो जल्दी नाम कमाने के लिए कुछ भी बना देते हैं। हाँ, उल्टा सीधा बनाएंगे, चलो साहब हम बेच लेंगे। अच्छा, लेकिन मेरा काम है कि मैं अच्छी से अच्छी खूबसूरत से खूबसूरत कलाकृति बनाऊं। अच्छा जी, ये क्या चीज़ है जी? ये ऐसे राजा रानी के चित्र हैं जो बड़े बड़े होटलों वगैरह में, बड़े बड़े होटलों में इनमें लगते हैं। हाँ जी। ये राजस्थानी फेस हैं। हाँ, ये देखिए, अच्छा जी, राजस्थानी टर्बन, ये अपने हाथ से बनाए सब कुछ। ये राधा कृष्णा की बहुत बढ़िया पेंटिंग है। ये तो ये भी वाकई अद्भुत चीज है जी। इनमें रियल ज्वेलरी लगी हुई है, बिल्कुल रियल ज्वेलरी। हाँ जी, हाँ जी। माणक, पन्ने, मोती वगैरह ये सारे रियल लगे हुए हैं, रियल गोल्ड का काम है। अच्छा जी, ये भी सारा गोल्ड है जी? हाँ जी, बहुत फाइन वर्क है इनका। हाँ जी। तो इसका क्या प्राइस है जी? राधा कृष्ण इनका 1-1 लाख रुपए प्राइस मैंने रखा है। अच्छा जी। तो लेते हैं जी, खाली बताने के लोग लेते भी हैं जी? हाँ बिल्कुल, बहुत लोग जो जानकार लोग हैं ना, हाँ जी, वही ये कलाकृति। देखो जी, मेरी तो दिल छू गया। हाँ जी। इस पे जो आज मेरी जेब में पैसे होते ना जितने, मैं तो ना छोड़ता जी। चलो बजरंग बली जी, इनसे कहेंगे कि हमारी जेब भी कभी भरे, फिर ले जाएंगे जी। हाँ जी, हाँ जी। और ये क्या चीज़? ये रास लीला है कृष्ण भगवान की। हाँ जी। जो सिल्क के ऊपर बनी हुई है। हाँ जी। और इसका प्राइस मैंने 25,000 रुपये रखा है, क्योंकि इसमें गोल्ड का काम नहीं है। अच्छा, सारा कलर है, इसमें गोल्ड का काम है। हाँ है जी।
बाकी अच्छा सब बाकी ओरिजिनल सारे स्टोन कलर नेचुरल कलर से काम किया हुआ है ये सारा अच्छा जी, काम। अच्छा। और ये ये राधा क्या कृष्ण चीज़ है जी? ये भी बड़ी जबरदस्त चीज़ लगी जी। हाँ साहब, ये भी रियल गोल्ड के अंदर हाँ जी। श्रीनाथ जी की पेंटिंग है ये। रियल गोल्ड है ये? हाँ जी, ये सारा रियल गोल्ड के अंदर बनी हुई है। हाँ जी। बहुत फाइन वर्क है ये सारा। ये सारा का सारा जी? हाँ जी, ये देखिए। तो इसका क्या प्राइस है जी? इसका मैंने 2 लाख रुपए प्राइस रखा है अपनी मेहनताना। अच्छा जी, ये सारा गोल्ड है जी? हाँ जी, रियल गोल्ड का काम है ये सारा। आप भी एक कलाकार है जी। और ये क्या जी, घोड़े भी हैं जी इसमें? ये 7 हॉर्स है। हाँ जी। और इनमें भी बहुत फाइन वर्क किया हुआ है। हाँ जी। ये 80,000 रुपए के मैंने यहाँ पे रखे हैं। अच्छा कलाकृति। देखो जी, कलाकृति की तो कोई कीमत नहीं है। और ये जी गुरुदेव जी है? हाँ, ये सिखों के ये 9 गुरु हैं। हाँ जी। और वो पेंटिंग मैंने इनमें बनाई है सिखों के हिसाब से। अच्छा जी, 10 गुरु हो गए जी? हाँ जी। हाँ जी। तो ये इसका क्या प्राइस है जी? ये 40,000 की है। ये 40,000 की है? हाँ जी। तो आपके पास इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं? बस ये सारी पेंटिंगें ही बेचते हो जी? हाँ, आप? ये सारी पेंटिंग्स है जो हाँ हमारे जी। फैमिली वर्क है। तो आपकी ये वहाँ पर राजस्थान में किस जगह से है जी आप? जयपुर राजस्थान से हूँ मैं। जयपुर राजस्थान। हाँ तो जी। आपकी दुकान है वहाँ, फैक्ट्री है, क्या चीज़ है? नहीं, मेरा घर पे ही मैं काम करता हूँ। हमारा होमवर्क है ये सारा। अच्छा जी। और घर पे ही हम काम करते हैं। और तो लेने वाले घर पे ही आते हैं जी हाँ, आपके? घर पे भी आ जाते हैं। और एग्जीबिशंस वगैरह लगाता हूँ मैं। हाँ जी। तो कांटेक्ट भी बनते हैं। फिर उसके हिसाब से फिर अच्छे अच्छे जो जानकार लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छी कलाकृतियाँ चाहिए होती है तो फिर वो मेरे से देखो जी, जो कांटेक्ट मेरी करते हैं। वीडियो देखेगा जी, अब उनके मन में एक प्रश्न आएगा कि चलो मेरे पास तो जेब में पैसे हैं। जो देखने वाले हैं जी इन चीज़ों को, रियल गोल्ड की जो लेना चाहें जी, तो कोई कार्ड कूड अपना जी? हाँ जी, ये मेरा कार्ड है। आपके जितने भी दर्शक हैं, ये मेरा कार्ड है। और इसके ऊपर ये नंबर वगैरह सब लिखे हुए हैं। हाँ जी। इसमें कांटेक्ट करके मेरे पास में आ सकते हैं, मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। मेरे पास तैयार पेंटिंग्स होती है, वो ले सकते हैं। और मतलब जैसा वो काम चाहेंगे वैसा मैं काम करके दूंगा। यदि कोई जो अपने मन के हिसाब से बताता चला जाए तो आप बिल्कुल वैसी तैयार करते चले जाएंगे? बिल्कुल, आप कल्पना करके हमको बताएंगे। हाँ तो जी। मैं उसी हिसाब से पेंटिंग्स बना सकता हूँ। जैसे आपने बात करी कि ये त्रेता युग में ले गए जी। और जो कोई सतयुग में जाना चाहे जी? सतयुग में जाना चाहे तो सतयुग का तो ये काम ही है हमारा। अच्छा जी, अच्छा। सारी चीज़ बना दो जी? हाँ जी, सब कुछ बना देंगे। अभी ये देखिए, ये पेंटिंग्स के अंदर मैं रामायण की जो सीरीज बना रहा हूँ ना। हाँ जी। ये देखिए, हाँ जी। ये पूरी रामायण चल रही है मेरी। हाँ जी। मतलब इसमें ये गणेश जी की वंदना, सरस्वती जी की वंदना करते हुए हाँ जी। शंकर भगवान पार्वती जी को यहाँ पे मतलब ये बता रहे हैं। हाँ जी। रामायण की कथा सुना रहे हैं। फिर इन्होंने याज्ञवल्क्य के मुनि जी को आशीर्वाद दिया। हाँ जी। कि इस तरह से रामायण में राम जी का जन्म होगा और इस तरह से सती इनकी परीक्षा लेने के लिए आएगी। हाँ जी। फिर शंकर भगवान उनको मन से त्याग देंगे। हाँ जी। और फिर ये सती के पिता जो है प्रजापति दक्ष, वो इसमें जो है यज्ञ करेंगे। हाँ जी। फिर यज्ञ में उनका शिव जी का अपमान हो जाएगा तो ये आत्मदाह कर लेंगी। हाँ जी। सती। तो ये पूरी चौपाइयाँ हैं। हाँ जी। इसमें रामायण की बिल्कुल वाकई चीज़ इतने ब्रीक शब्दों में लिखी हुई जी है। हाँ जी। अच्छा जी। फिर इसके बाद फिर रामायण चलेगी जी? हाँ जी, ये फिर ये दूसरा इसका सीरियल आ गया है ये। अच्छा जी। तो इसमें शिव जी को क्रोध आता है। फिर शिव जी ने वीरभद्र को भेजा वहाँ पे। हाँ जी। सब देवताओं को सबक सिखाने के लिए। हाँ जी। तो प्रजापति दक्ष की गर्दन उड़ा देते हैं ये। हाँ जी। और फिर ये पार्वती जी के रूप में सती का दूसरा जन्म होता है। हाँ जी। और इनका नामकरण करते हैं ये नारद जी। और फिर ये तपस्या करती है पार्वती जी। हाँ जी। शिव जी को वापस प्राप्त करने के लिए। अच्छा, माता सती जी? हाँ जी, माता सती जी। हाँ जी। तो पार्वती जी फिर ये शिव जी तपस्या में चले जाते हैं तो सारे देवता मिलके और ये कामदेव को भेजते हैं इनकी। हाँ जी। इनकी तपस्या भंग करने के लिए। फिर कामदेव को ये भस्म कर देते हैं। फिर इनकी पत्नी आती है ये तो मतलब रोती भी लगती। फिर इनको वो आशीर्वाद देते हैं कि ये द्वापर युग में कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। ये सारा का सारा आपने चित्रों में दिखा दिया? चित्रों में ये पूरी। तो इसका लास्ट कहाँ पर जाएगा जी? ये लास्ट पूरी रामायण ही बनेगी। हाँ जी। अभी मैं 10 पेंटिंग बना चुका हूँ इसकी। अच्छा। फिर ये शिव जी के बारात। तो इसमें कितना समय लगता है जी आपको? ये एक पेंटिंग को बनाने में मेरे को 6 महीने का समय लग रहा है। तो इसको कलम से बनाते हो आप? हाँ जी, ये कल्पना करके और अपनी मतलब
रामायण पढ़ के कल्पना करके और फिर चित्रों को बनाना। एक बात ये सारा मैं काम कर लोगों को पता नहीं है जी आपके बारे में, पता नहीं जी। बस मैं एक से एक भक्त बैठे जी यहाँ तो जी। मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ। क्या चीज़ जी लास्ट में जी? ये सीता स्वयंवर का सीन है इसके अंदर। अच्छा जो सीता स्वयंवर होता है और अच्छा राम जी को वरमाला, हाँ धनुष तोड़ते हैं, वरमाला पहनाते हैं, फिर ये परशुराम जी आ जाते हैं यहाँ पे और फिर इनको मनाते हैं। इस तरह इसके आगे की चलती रहेगी। हाँ जी, ये चलती तो रहेगी। लास्ट में क्या चीज़ बनेगी इसकी लास्ट में? लास्ट में फिर यही राम दरबार, अच्छा राज्याभिषेक, और फिर उसके बाद में भी कोशिश करूँगा लवकुश चरित्र भी बने। धन्यवाद सर जी। रामायण बनाने की मेरी इच्छा है, राम जी की कृपा रहेगी तो बस मैं यही काम करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, धन्यवाद। मिलते रहेंगे जहाँ पर भी आपका मिल लो बुलाना जी, आएंगे दोबारा फिर। हाँ जरूर जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम जी। राम राम जी। दोस्तों जब भी आप जयपुर जाएं तो एक बार ये कलाकृतियाँ जरूर देखना और इनके पास जाना जब भी आप जाएं, और आप ऑनलाइन ऑर्डर भी मंगवा सकते हैं इनसे। इसमें एक मुख्य इन्फॉर्मेशन देनी रह गई थी, लो भाई साहब देना चाहते हैं जी। हाँ साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि आज तो यहाँ पे लास्ट है मेरी एग्जीबिशन का 31 जनवरी 2023। हाँ आज जी, लास्ट दिन आया है लाल किले पर। हाँ जी, लाल किले पे लास्ट है, लेकिन 3 तारीख से सूरजकुंड फरीदाबाद के अंदर मैं एग्जीबिशन लगा रहा हूँ। ये सारी कलाकृतियाँ मेरी जो है ना, आप सब फरीदाबाद जहाँ कलाकृतियों का मेला भरा जाता है 3 तारीख से 3 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक, 3 फरवरी 2023 से लेकर और 19 फरवरी 2023 तक आप वहीं मिलोगे। मैं वहीं मिलूंगा। लो जी, किसी को जरूरत हो तो आप वहाँ भी चले जाना और देख लेना जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, धन्यवाद जी।